अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ कोटिया की जनता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। बिहार इलेक्शन ख़त्म तो हो गया, चुनाव के परिणाम भी आ गए और कैसे परिणाम आए वो भी आपके सामने है। लेकिन इसमें जो महागठबंधन है उसकी जो ज़बरदस्त हार हुई है उसकी आखिर क्या वजह है, इस पर गौर करना चाहिए और आगे आने वाले दिनों में ये गौर लगातार करते रहना चाहिए कि किन लोगों ने ये हरकतें की और किस वजह से ये इलेक्शन महागठबंधन बुरी तरह से हारी। इस पर हम आज आपको ध्यान दिलाते हैं। और देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मुस्लिम सीएम क्यों नहीं बन सकता, तो हम उसी पर बात करेंगे। ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ मुझे करना है। अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ कोटिया की जनता। क्या अबू बकर, उमर, अली और उस्मान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ सीमांचल की जनता। क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, बशर्ते कि तुम अपनी ताकत को महसूस करो। ये जालिम लोग आकर हमको डरा डरा कर दिमाग में बात डाल देते हैं, अरे नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे भाई, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बड़े क्या बोलते हैं, उसको चलने दो। गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, चलेगा तो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो कामयाब होगा। बिहार की राजनीति के उस अध्याय की जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में कम जगह मिलती है, वह अध्याय जब बिहार में एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर अब्दुल गफूर, और फिर कैसे जेपी आंदोलन के कारण उन्हें सत्ता से हटना पड़ा। यह कहानी है राजनीति, आंदोलन और सत्ता के दबाव की। बिहार का इतिहास गवाह है कि आज़ादी से लेकर अब तक राज्य में सिर्फ एक ही बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। वो थे डॉक्टर अब्दुल गफूर, जो 2 जुलाई 1973 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ईमानदार, सादगी पसंद और साफ छवि वाले गफूर साहब को कांग्रेस हाईकमान ने एक ऐसे समय पर चुना जब पार्टी के भीतर भारी गुटबाजी और नेतृत्व संकट चल रहा था। केंद्र में इंदिरा गांधी चाहती थी कि बिहार में एक शांत, स्वीकार्य चेहरा आए और इसके लिए गफूर साहब सबसे बेहतर माने गए। 1974 आते आते बिहार में हालत बिगड़ने लगे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर था। इसी माहौल में शुरुआत हुआ जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन और इसका सबसे बड़ा केंद्र बना पटना। छात्र, नौजवान, किसान सभी सड़कों पर उतर आए। विश्वविद्यालय में ताले लटक गए। हजारों की भीड़ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, लेकिन आंदोलन कांग्रेस सरकार के खिलाफ था, इसलिए सीधा निशाना पर वे आए, इसलिए कि वो सीएम थे और सीएम सबसे बड़ा जो निशाना बनता है वो होता है। जैसे जैसे आंदोलन तेज होता गया, पटना ही की सड़कों पर मार्च, धरने और पुलिस से झड़पें बढ़ने लगी थी। इंदिरा गांधी की सरकार को डर था कि बिहार की आग देश भर में न फैल जाए। कांग्रेस हाईकमान ने इसे राजनीति संकट मानते हुए एक अहम फैसला लिया। गफूर साहब को हटाकर एक नया चेहरा लाया जाए। 11 अप्रैल 1975 को सडनली, बिना किसी बड़े ऐलान के, गफूर साहब को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उनकी जगह जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बनाया गया। जवाब में सरकार ने यही कहा कि प्रशासनिक सुधार की ज़रूरत थी, लेकिन हकीकत यह थी कि जेपी आंदोलन ने बिहार सरकार की नींव हिला दी थी और गफूर साहब को राजनीति बली का बकरा बनाया गया। 1975 के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई। लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ, फिर नीतीश कुमार का दौर शुरू हुआ। कास्ट
पॉलिटिक्स इतनी मजबूत हो गई कि मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व सिर्फ वोट तक सीमित होता गया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया। आज तक बिहार में फिर कभी कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री न बना, लेकिन इस बार सपने दिखाए गए और उस सपने का क्या असर हुआ कि महागठबंधन को सिर्फ चंद सीटों में सिमटना पड़ा। यह हमारा विश्लेषण है, हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, हमारी सोच है कि इस तरह से हुआ। आप खुद सोचें, जब हमें झांसा दिया जाएगा मुख्यमंत्री बनने का, तो फिर जो अपोजिशन पार्टी है, जो अपोजिशन लोग हैं, जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। यही बदलाव आया और उसके सबब से भीड़ इकट्ठा हुई और लोग एकत्रित हुए और लोगों के घर में इस असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मैसेज किया, तो आप खुद सोचिए, लोगों ने विचार किया कि नहीं, इस बार बीजेपी सरकार को दिया जाना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि घोटाले हुए, घपला हुआ, आरजेडी भी कहती है, तेजस्वी भी कहते हैं, लेकिन ठीक है, हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा वो यही रहा कि वोट परसेंटेज बढ़ा और लोग उमड़ उमड़ करके वोट देने के लिए आए। लोगों ने ये भी धोखा दिया, लोगों ने कहा कि आरजेडी को दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी को ना दे करके उन्होंने बीजेपी को, नीतीश को वोट दिया। ये तो थी कहानी बिहार के पहले और आखिरी मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर की और कैसे जेपी आंदोलन ने उनकी सरकार गिरा दी। अगर आपको ये इतिहास और राजनीति विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या बिहार को फिर कभी मुस्लिम मुख्यमंत्री मिल सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया।